हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची। पिछली बार वीडियो 1 घंटे की बन गई थी, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल कवर नहीं कर पाया था। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं हर तरह के एग्जाम्पल्स कवर करा दूं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। ये जो वीडियो है, ये जो फिबोनाची का पार्ट 1 है उसी की एक्सटेंशन है, ये पार्ट 2 नहीं है, ये जस्ट एक्सटेंशन है। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट खुल रहा है। अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फिबोनाची मैं कैसे लगाता हूँ। अब जैसे कि इसे देखिए, ऐसा सा एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पर रिटेलर्स ने एंट्री ली, मार्केट में पंप आ गया, और जब मार्केट में पंप आ जाता है ना, तो मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ही ले पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट मतलब ऐसे पीछे को जाता है, तो वहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए। ये मैं एक ये दूसरा एग्जांपल करा रहा हूँ। सेम ऐसा सा एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे पंप हुआ, यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, और यहाँ नई पोजीशन बनी है। तो जहाँ पे पोजीशन बनती है वो हमारा फिबोनाची का पहला पॉइंट हो गया। और यहाँ से हमने ये ऊपर तक हमने इसे मार्क कर दिया। तो अब एक इसके बाद हम गोल्डन जोन को मार्क कर देंगे। इसके कलर को चेंज कर देते हैं। ओ, हाँ, अभी देखो ये काफ़ी ना डार्क सा कलर लग रहा है, तो हमें क्या करना है, ओपेसिटी में जाना है, और इसको इसको आप 38 पे भी कर सकते हो, 49 पे कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मैं इसे 45 पे कर रहा हूँ। ये ये हमारा गोल्डन जोन मार्क हो गया है। अब हम इसमें क्लूज ढूंढेंगे। तो मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इसमें। ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, और कुछ दिख रहा है ट्रेंड लाइन के अलावा? हम्म, 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 यहाँ ये तोड़ता है, ठीक है। तो देखिए, एक एक ट्रेड हमारे पास यहाँ आई है, एक पोजीशन ये है, और एक पोजीशन हमारी ये है। तो जोन सी हमारे लास्ट में आएगी पोजीशन, उस पे हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की पोजीशन को हम इग्नोर करेंगे। बस इतना ही था इसमें। अब इसे मैं गायब कर देता हूँ आगे के इसको। बीच में सैटरडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं क्रिप्टो की पढ़ाई करने लग गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी के साथ साथ क्रिप्टो में भी अपनी इनकम शुरू करूँ। तो सबसे पहले हमने फिबोनाची ड्रा किया। इसके बाद अब हम बनाएंगे, अब हम अपने गोल्डन जोन को मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया। अभी मार्केट आया नहीं हमारे जोन में, चलने देते हैं मार्केट को। हम्म थोड़ा सा ज़्यादा चल लिया। अब हम देखेंगे इसमें कि भाई ट्रेंड लाइन कहाँ पे मिलेगी हमें। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दिख रही है। यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। देखो यहाँ पे शेडो लंबी है, अगर शेडो लंबी है तो शेडो से खींचो, अगर शेडो छोटी है तो बॉडी से खींचो।
एक यहाँ से आ गया हमारे पास, और यहाँ से भी हमारी देखो ट्रेंड लाइन बन रही है। ये हमारी यहाँ से लेके ऊपर तक वेव बनी, वेव से फिर रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट से करके मार्केट फिर ऊपर ऊपर की तरफ गया। तो जहाँ रिट्रेसमेंट आती है ना, और उस रिट्रेसमेंट से जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है कि यू टर्न मार रहा, तो वो हमारा ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हमने ये बना दी। हम्म तो हमारे पास है एक तो यहाँ यहाँ, या तो हम यहाँ ट्रेड कर लें, या फिर हम यहाँ ट्रेड कर लें। हमारे पास दो हैं, तो रूल्स को हम तोड़े मरोड़ेंगे नहीं, जो रूल्स हैं हम उसी के हिसाब से चलेंगे। देखो ये गोल्डन जोन के अंदर आके है ना, ये मैग्नेटिक हो गया है। अगर हम यहाँ ट्रेड करेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, ये इसे खींच सकता है। तो बढ़ाते हैं मार्केट को, और जैसे ये अगला दिन खुला, जहाँ पे हमारा ये जहाँ हमने लेवल डिटरमाइन किया था वहीं हमको ट्रेड मिल गई। तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, यहाँ हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। और देखते हैं इसमें, और हाँ, एक चीज़ और है इसमें। यहाँ पे हमारे एक डिमांड जोन है। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन एक ही जगह पे मैच मिलती है, या फिर उनका क्रॉसओवर होता है एक ही जगह पे, तो उससे वो बड़ा लेवल और भी ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है। मार्केट हमारा बेशक यहाँ खुला था, लेकिन यहाँ को आके स्टेबल हो गया। तो जब हमने इसकी पोजीशन ली, तो हमें यहाँ को इसकी पोजीशन मिलेगी। हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमें टारगेट मिल जाएगा। टारगेट मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा, सबसे लास्ट में सिखाऊंगा, पूरी डिटेल से सिखाऊंगा कि टारगेट कैसे लगाते हैं। टारगेट की प्रोसेस भी, उसके भी काफ़ी लंबी प्रोसेस है, वो फिबोनाची के थ्रू भी लगता है, और सप्लाई लेवल के थ्रू भी लगता है, डिमांड लेवल के थ्रू भी लगता है। उसमें भी देखना पड़ता है कि उसका कितना परसेंट लगाना है। ट्रेंड लाइन के थ्रू भी टारगेट लगता है, और टारगेट लगाने के लिए ना एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये जो वेव्स है, वेव्स के साइज को देख के भी हमारा टारगेट लगता है। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि टारगेट तो लगा लेते हैं, लेकिन मार्केट यू टर्न ले लेता है बीच में से। ये बहुत बड़ी समस्या है जो लोग फेस करते हैं। मेरे पास इस चीज़ का सोल्यूशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे टारगेट हिट होंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो ये हमारा शायद दूसरा एग्जांपल हो गया, इसको भी काटते हैं। और ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। हम्म फिर से, अब अब आप मुझसे ये मत पूछना कि मैंने फिबोनाची इस पॉइंट से क्यों लगाई है, यहाँ से क्यों नहीं लगाई, यहाँ से क्यों नहीं लगाई। ये सारा कुछ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इस कंसेप्ट को मैं 2 बार बता चुका हूँ। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम वही करेंगे, अपना गोल्डन जोन मार्क करेंगे। देखो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ना अपने रूल्स पे स्टिक रहना पड़ता है। आपको ना अपने रूल्स नहीं मोड़ने, बिल्कुल भी नहीं मोड़ने रूल्स। अगर मैं मोड़ूं कहीं रूल्स, तो आप मुझे बताना मेरी गलती कमेंट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये हमारा गोल्डन जोन आ गया है यहाँ पे। अब हम हम्म, क्या करेंगे। हम्म, अब देखो यहाँ पे ना एक वी फॉर्मेशन है। यहाँ से मार्केट ने एकदम से टर्न लिया, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल बन गया। इसे बोल लेंगे सप्लाई लेवल। ये भी इसके अंदर आके मैग्नेटिक हो गया। इसका कलर बदल देता हूँ।
हम्म, अब मैं ट्रेंड लाइन देखता हूँ कि कहाँ पे मेरे को ट्रेंड लाइन मिलेगी। अब ये जैसे कि वेव जा रही जा रही जा रही जा रही, ठीक है कि यहाँ हल्की सी रिट्रेसमेंट आई, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक और कैंडल बनी, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट हमें मिल गया, तो हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन के 2 पॉइंट मिल गए। और ऐसे ही एक पॉइंट हमारा यहाँ से आ गया शेडो से, ठीक है। और देखते हैं और कुछ मिल रहा है कि नहीं। देखो वही चीज़, ये शेडो लंबी है यहाँ पे, इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट शेडो से लिया। शेडो अगर ऐसी सी होती ना छोटी सी, तो हम यहाँ से ले सकते थे बॉडी से, पर मैंने शेडो से लिया है ये। और आपको भी शेडो से ही लेना है अगर शेडो लंबी हो तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली थी, पर ये गोल्डन जोन से बाहर को गुजर रही है, इसीलिए इसका तो कोई काम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन और बना दी, जो इसमें इसका शेडो इसका सेकंड पॉइंट है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट को ही चलाते हैं, ठीक है। अब देखो यही तो खूबसूरती है मेरे मेथड की। हम्म जहाँ मार्केट क्रॉस ओवर हुआ, एक पल के लिए आया आया मार्केट, और एकदम से ऊपर को इकट्ठा हो गया, जैसे किसी करंट लगाओ। और देखो यहीं से हुआ, इसी लेवल से हुआ, इसी क्रॉस ओवर से हुआ। तो प्राइस एक्शन, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ये डेफिनेटली इसमें काम करता है, ठीक। यही हमारा पोजीशन लेवल था, ये इसी लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ मार्केट आया और हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये तीसरा एग्जांपल भी कवर हो गया, ठीक है। हम कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल में से हमने 3 एग्जांपल कर लिए हैं। इसके बाद एशियन पेंट्स में चलते हैं। हाँ, अब एशियन पेंट में मैं फिबोनाची कहाँ से लूँगा? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लेके ऊपर टॉप तक फिबोनाची। दूसरा पॉइंट, फिबोनाची का दूसरा पॉइंट लगाना आसान है, वैसे तो पहला पॉइंट लगाना भी आसान है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए वो बहुत ज़्यादा। तो वही करना, कोई रूल वगैरह बेंड नहीं करने। मार्क कर देंगे हम अपना, ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। लेवल्स चेक करेंगे, ट्रेंड लाइन चेक करेंगे। लेवल्स कैसे चेक करते हैं? जहाँ मार्केट बार बार टकरे मार रहा, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे इधर एक शेडो बन रही, ये इधर एक डोजी बन रही। ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि कैंडल स्टिक में कुछ ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ सिर्फ एक डोजी कैंडल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये बन गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया, ये सेकंड, ये थर्ड। वो 3 पॉइंट्स की हमें ज़रूरत थी, वो हमारे पास आ गए हैं। एक और 3 और यहाँ भी एक लेवल बन रहा है, लेकिन वो गोल्डन जोन के बाहर बन रहा, इसलिए मैं उसको मार्क नहीं करूँगा। ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन अगर कहीं मिलती हो, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, ये हमारा ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट बन गया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से गुजारा, ओके, ठीक है। तो एक ट्रेडिंग पॉइंट ये था ऊपर, और एक ट्रेडिंग पॉइंट ये था। क्या हमारे पास एक आधी और मिल सकती है हमें? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। हम्म हम्म एक नीचे से मिल रही है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हमारी ये हो गई। हम्म ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल्स हैं,
चार्ट को काट देते हैं। थोड़ा मैं इसको कलर को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है। हम्म। अब हमने 3 लेवल डिटरमाइन किया है ट्रेडिंग के लिए। अब देखिए इनके बीच में ना बहुत ही कम डिफरेंस है। देखो यहाँ से लेके सिर्फ 19 पॉइंट का, यहाँ से लेके 11 पॉइंट का। तो मार्केट अगर आपका यहाँ आ गया तो वो यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा। पर ये जो पॉइंट है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो जो हमारी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह है वो ये है, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। देखो कभी कभी ये होता है कि मार्केट यहाँ आता है, यहाँ से ऊपर घूम जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाने दो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया, नीचे आया ही नहीं और यहीं से घूम गया, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड्स की कमी नहीं है मार्केट में, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी वाली ट्रेड्स करनी है। तो मार्केट चलाते हैं। लो जी। अम, हमारा चार्ट अभी चल रहा है। इसको मैं एक अच्छा सा कलर दे देता हूँ। देखिए ये हमारा ट्रेडिंग का लेवल आ गया है और मार्केट इस वक्त चल रहा है, हम अभी प्रेजेंट में हैं। तो आप मुझे बताना कि एशियन पेंट्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपका काम है, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे एक तो कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टूल को मैंने एज इट इज़ लगा रखा है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आज से हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या हमें प्रॉफिट हुआ। इसमें भी सिंपली फिबोनाची ड्रा किया हमने। ठीक है। अम, इसके बाद हम अपना गोल्डन गोल्डन जोन लगाएंगे। ये लगा दिया, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये ब्लैक हो रखा है। येलो, येलो, येलो पे गए, ओपेसिटी में जाना है, इससे ये ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग जाएगा। ठीक है, और ये हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया इसे। अब देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई। शेडो लंबी थी तो पॉइंट शेडो से गुजार दिया। अब आप पूछोगे शेडो से क्यों, लो बॉडी से भी कर लेता मैं, लेकिन अगर मैं बॉडी से करता तो ये वाली लाइन हमारे गोल्डन जोन के अंदर नहीं आ रही। जो गोल्डन जोन के अंदर जो लाइन आ जाए ना, बस वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम्म, एक डिमांड जोन मिल गया है हमें यहाँ पे। एक, एक दो तीन, तीन टकरे। चाहे तो सप्लाई जोन हो, चाहे डिमांड जोन हो, या फिर हो सप्लाई एंड डिमांड जोन, 3 किस्म के जोन होते हैं। ये सिर्फ तभी वैलिड मानने जाएंगे जब इनमें 3 टकरें लगेंगी। ठीक है, कम से कम कम से कम 3 टकरों का होना जरूरी है। लेकिन अगर लेकिन अगर एब्सोल्युटली यू टर्न है जैसे कि है, तो हमें 3 या 4 टकरों की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। अब ये मार्केट यहाँ से आया, वी शेप बनाई इसने और यहीं से पलट गया, तो यहाँ हमें 3 4 टकरों की वेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एकदम से वैलिड जोन है।
लेकिन जैसे कि अगर हम बीच में से कहीं से ले रहे मान लो अभी यहाँ से ले रहे तो ऐसे में हमें कम से कम 3 मीटिंग पॉइंट तो ढूंढने पड़ेंगे। देखो इसके 3 मीटिंग पॉइंट मिल गए। इसके कलर को चेंज करते हैं। हम्म हमने इसे डिटरमाइन किया और हमारे पास एक ही लेवल आया। यही एकमात्र लेवल है, यहीं से मार्केट घूमेगा। देखो मार्केट यहीं ओपन हुआ, यहीं यहीं से ऊपर चला गया और आपको आपका प्रॉफिट मिल गया। हम्म, आगे बढ़ते हैं। इस सब को डिलीट करते हैं। एक एक करके डिलीट करता हूँ। एक साथ ही कर देते हैं छोटो। हम्म, चार्ट को गायब करते हैं थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। ये हमारा फिबोनाची है यहाँ से। हाँ मैं हमारा फिबोनाची मिल गया। फिबोनाची हमने अप्लाई कर दिया। बस वही एक ही कहानी हर चीज़ में लगेगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, जॉब करने से भी ज़्यादा आसान है। अब ढूंढते हैं कि हम अब देखते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें इसमें। हम्म ठीक है। सप्लाई लेवल मिल गया 1 2 3। ये देखो ना, 1 2 एंड 3 वैलिड है। अब हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे। हम्म ठीक है। ये हम्म, हम्म, पहले ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ एक। ठीक, एक यहाँ से ली और ये शेडो से गुजार दी हमने। हम्म, तो हमारे पास पॉइंट आ गए, हमारे पास लेवल आ गया कि हमें कहाँ पे ट्रेड मिलेगी। मार्केट स्टार्ट करते हैं और देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें हताश होने की बात नहीं है। अगर 70% में 100% में आपका 70% तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी और 30% आपकी ट्रेड नेगेटिव में जाएगी। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल कराया। वैसे मैं सेलेक्ट कर करके नहीं डाल रहा, जो मेरे को मिल रहा मैं करा रहा। ए, इसके बाद हम मारुति में आ जाते हैं, मारुति में देख लेते हैं हम। हम्म, हम्म, देखो इसमें कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म ठीक है। लेवल मिल गया हमें अपना, हम गोल्डन जोन भी बना देते हैं। अब ट्रेंड लाइन तो इसमें मिली नहीं पर लेवल जरूर मिल गया। तो इस हिसाब से हमारी ट्रेड यहीं यहाँ कहीं को होगी। तो ये चीज़ भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताना आज से 10 15 दिन बाद कि ये ट्रेड लॉस में गई है कि प्रॉफिट में गई है। यहाँ पे मैं पोजीशन टूल लगा के इसे छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और काट देते हैं इसे। दो जी।
बना दिया हमने अपना जोन। अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है। एक डिमांड लेवल बन रहा है, ठीक है। डिमांड लेवल मिल गया हमें, और क्या मिल सकता है हमें यहाँ पे? और क्या मिल सकता है हमें यहाँ पे? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा सा चलने देते हैं चार्ट को। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत सिंपल था। ये हमारा यहाँ पे एक लेवल आ गया था और मुझे कुछ मिला नहीं था, और मार्केट आया, इस लेवल किसने रिस्पेक्ट करी और यहाँ से टकरा के ऊपर चला गया, और ये ट्रेड भी हमारी लॉस में चली गई। अब आप पूछोगे कि लॉस में कैसी चलेगी? देखो, यहाँ हमने ट्रेड ली थी, मार्केट को ना कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए था, इस सप्लाई लेवल के बराबर। लेकिन मार्केट हमारा रास्ते से ही मुड़ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। हम्म बना लेते हैं जोन एक अपना। इसमें येलो कलर दे देते हैं। देखो, कोई लेवल आ रहा हो पीछे से। हम्म 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 मिल गया। ये देखो, ये लेवल आ रहा हमारा, डिमांड लेवल। एक, दो और तीन। तीन टकरें लगी हैं इस पे, और ये हमारा वैलिड है एकदम से। ट्रेंड लाइन देखते हैं, अगर कहीं से ट्रेंड लाइन में मिल रही हो। लेवल तो मिल गया, ठीक है। मैं से लाइन एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइन में चेंज करते हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक वेव बनी और यहाँ से एक करेक्शन बनी, ठीक। और ये है निचला पार्ट करेक्शन का। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन के लिए लाइन सेलेक्ट कर ली, यहाँ से ली, कैंडल लंबी थी, खींच दी। अब देखो, एक पॉइंट तो ये डिराइव हुआ, एक पॉइंट ये डिराइव हुआ, और इसमें हमारा इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। इससे नीचे हमें कोई लेवल नहीं मिला, तो ये है आपका लेवल ट्रेडिंग का। चेक करते हैं कि क्या होगा। इसमें भी आपका ऐसा हिट हो गया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने हर तरह के एग्जाम्पल अब कवर कर दिया बुल ट्रेडिंग के। इसके बाद मैं आपको टारगेट लगाना सिखाऊंगा, और टारगेट वही आखिरी वीडियो होगी मेरे कोर्स की, और मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब मुझे कुछ रिस्पांस मिलेगा आपकी तरफ से, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, तो उसके बाद मैं सोचूंगा बियर ट्रेड के बारे में। वैसे तो बियर ट्रेड में इसका उल्टा ही होता है। हम्म, लेकिन सबसे पहले आप बुल ट्रेड करना सीख जाओ, उसके बाद मैं आपको बियर ट्रेड भी सिखा दूंगा। अगला जो लेक्चर आएगा वो टारगेट के ऊपर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।